हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में, या आप कह सकते हैं एडवांस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास में मोनोपोली एकाधिकार के बारे में बताने जा रहे हैं। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार का मतलब क्या होता है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप जान लीजिएगा। ऐसा मार्केट जिसमें किसी विशिष्ट वस्तु पर, स्पेशल प्रोडक्ट पर किसी एक का अधिकार होता है, किसी एक का नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होती है, उसे मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली का मतलब समझ लीजिएगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा उत्पाद जिस पर केवल एक व्यक्ति का, केवल एक संस्था का, एक कंपनी का या एक फर्म का पूर्ण नियंत्रण होता है, उसे मोनोपोली एकाधिकार कहा जाता है। आपको ध्यान देना है, मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनो प्लस पॉली। मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है अकेला। अकेला का मतलब सिंगल या इंडिविजुअल। एक, ठीक है। पॉली का मतलब होता है विक्रेता। विक्रेता का मतलब वेंडर, ठीक है जी। याद रखिएगा, मोनो का मतलब होता है अकेला, मतलब इंडिविजुअल, सिंगल। पॉली का मतलब होता है विक्रेता। विक्रेता का मतलब वेंडर, जिसे सेलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पूरा नाम, इस पूरा मोनोपोली का पूरा नाम क्या कहलाएगा? अकेला विक्रेता। क्या कहलाएगा? अकेला विक्रेता कहलाएगा। तो इसके बारे में कुछ डिफिनीशन है, कुछ टॉपिक्स हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, याद रखना है, आपको पेपर में यही चीज़ लिखना पड़ेगा अपने शब्दों में, अपने वर्ड में। मोनो का मतलब क्या होता है? अकेला, इंडिविजुअल, सिंगल। पॉली का मतलब क्या होता है? वेंडर, विक्रेता, सेलर। दोनों को जब मिला दिया जाता है तो मोनोपोली होता है। मोनोपोली का मतलब होता है अकेला विक्रेता। अकेले मार्केट में वही वस्तु को बेचेगा, उसका पूरी मार्केट पर नियंत्रण होगा, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको लिख देते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश के दोनों बच्चे होते हैं। जिनको इच्छा होगी हिंदी में लिख लेना, जिनको इच्छा होगी इंग्लिश में लिख लेना, जिनको इच्छा होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेना। ध्यान देना है, मैंने आपके सामने लिख दिया है। सबसे ऊपर मैंने लिखा है, लर्नर ने लिखा है, इन्होंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। ये इंग्लिश की डिफिनीशन बीच में मैंने लिख दिया है अपने शब्दों में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वेनहम ने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो क्या लिखा है देखो, मैंने पहले ही बता दिया, पूरा टॉपिक मैंने पहले बता दिया। आप पेपर में लिखना चाहेंगे तो वही उतना आपके लिए बहुत होगा। अ मोनोपोली इट एनी सेलर वी इज कन्फर्नेटेड विथ अ, इसमें स्पेलिंग लगता है कहीं पर गलत हो गई है, फॉलिंग डिमांड कर्व फॉर हिज प्रोडक्ट। मतलब कि मोनोपोली में क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है, जो मांग का वक्र होता है,
वह गिरा हुआ होता है। गिरा होने का मतलब उसकी मांग ज़्यादा नहीं होती। मोनोपोली किसकी होती है आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। मोनोपोली इट एनी सेलर वी इज कॉन्फ्रंटेड, इसका मतलब होता है गिरता, इसका मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना। कॉन्फ्रंटेड मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना। विथ अ फॉलिंग डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट, डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। क्यों गिरेगा? देखो, आपको ऐसे भी जानकारी होनी चाहिए भाई, कंपटीशन कहाँ नहीं होता, जहाँ पर कोई एक सामान बेचने वाला पूरे शहर में होता है वहाँ पर कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। पूरी मार्केट में एक व्यक्ति, जैसे आप छोटे लेवल पे मार्केट में जाओगे तो उसको मोनोपोली कहा जाए। जैसे मार्केट में जाएंगे तो अंडा बेचने वाला व्यक्ति, कहीं कहीं पर बहुत सारे लोग होते होंगे लेकिन मार्केट में बहुत कम आपको मिलेगा। इसमें एक आध लोग अंडा बेचते हैं एक मार्केट में। अंडा की बात हम नहीं करेंगे, थोड़ा बड़े लेवल पर जाइए। बड़े लेवल पर जैसे कोई सर्विस मिलती है आपको, सेवा मिलती है आपको, 5G सेवा मिली। बहरहाल कई कंपनियां हैं, लेकिन केवल अगर एक कंपनी दे, शुरू में जैसे जियो आया था तो पहले किसने दिया? पहले जियो ने 4G दिया, तो उसका मोनोपोली हो गया था मार्केट में, लेकिन कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब इसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी डिमांड नहीं होती है तुरंत, अकेले वो मार्केट में बेचने का काम करता है। इसको आप समझ सकते हैं। हिंदी में लिखा है, एकाधिकारी का अभिप्राय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र नीचे गिरेगा। मांग वक्र ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक है। एकाधिकारी से आशय उस एकाकी फर्म उद्योग से है जहां पर फर्म की वस्तु और बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के बीच आड़ी लोच शून्य होती है। बेनहम ने क्या लिखा है? एकाधिकारी अक्षरतः एक विक्रेता होता है और शक्तिपूर्ति के संपूर्णता पर पूरा नियंत्रण होता है। अ मोनोपोलिस्ट इज लिटरली अ सेलर एंड मोनोपोली पावर इज बेस्ड इंटायरली ऑन कंट्रोल ओवर सप्लाई, मतलब पूरे सप्लाई पर, पूरे मार्केट पर उसका कब्जा होता है। अब इसके बारे में हम आपको डिफिनीशन बताएंगे। डिफिनीशन मैंने बता दिया है, 2 डिफिनीशन 3 डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। हम इसकी विशेषता बताएंगे। आपके इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पूछता है फर्म। बहुत सारे बच्चे फर्म के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि उनका बेसिक कमज़ोर है, जिनका उनको फर्म के बारे में नहीं पता है। फर्म का मतलब होता है जैसे कोई संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसमें होते हैं पार्टनर। पार्टनर जैसे ए है, बी है, सी है, डी है ना। तो एक बी सी डी अलग अलग नाम है व्यक्तियों के। तो चारों लोग मिल करके जो बिजनेस का नाम होता है, बिजनेस का नाम रखे, उसी नाम को फर्म बोला जाएगा। जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका नाम रख देते हैं कुछ ना कुछ, उसी नाम को फर्म बोला जाता है, संस्था बोला जाता है, ठीक है। बहरहाल फर्म यही होता है। अलग अलग नाम है। हमारा नाम राजकुमार मौर्य, आपका नाम ऋषिका जायसवाल, सोनी, सोलंकी, अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम है। चारों लोग मिलकर कोई बिजनेस करें तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है, उसका नाम जो रखा जाता है उसे फर्म बोला जाता है। इसको भी समझ लीजिएगा। आपको लिखना है फीचर ऑफ मोनोपोली, एकाधिकारी की विशेषताएं। एकाधिकार की विशेषताएं। फीचर ऑफ मोनोपोली। फीचर ऑफ मोनोपोली। फीचर्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहला सिंगल प्रोडक्ट एंड सेलर। सबसे पहला अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सिंगल। सिंगल मतलब अकेला, प्रोडक्टर एंड सेलर, अकेला उत्पादक
एवं विक्रेता, अकेले बनाएगा और अकेले बेचेगा मार्केट में, ठीक है। चाहे अकेले या अकेले बनाने वाले हों, बेचने वाले कई हो सकते हैं, या बेचने वाले अकेला हो मार्केट में, ठीक है। कुल मिला के अकेले की बात है इसमें। दूसरा लिखना है फर्म एंड इंडस्ट्री, फर्म एंड इंडस्ट्री आर सिनोनिम्स, मतलब कि फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? कोई उद्योग हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, या कोई फर्म हो सकती है। भाई जहाँ पार्टनरशिप नहीं रहेंगे वहाँ तो फर्म, जहाँ पार्टनरशिप रहेंगे वहाँ फर्म कहलाएगा, जहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं रहेगा, कोई कंपनी की टाइप में रहेगी, वो सब उद्योग में आ जाएंगे। तीसरा, नॉन, कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं, कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं, यानी कि जो प्रोडक्ट रहेगा उसके स्थान पे कोई अलग वस्तु प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। नो नियर सब्स्टिट्यूट्स, मतलब कि जैसे कभी कभी होता है ना कि आपके यहाँ या किसी मार्केट में एक स्थान पे दूसरी स्थान, आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में तेल ख़त्म हो गया तो साइकिल से ले जाइए, चल जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संभावना नहीं होती है, जो भी प्रोडक्ट इससे संबंध में होता है। अभी आप आगे बढ़ेंगे। नए फर्मों के प्रवेश पर रोक, कोई न्यू फर्म, नए फर्मों के प्रवेश पर रोक। रोक का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एंट्री ऑन न्यू फर्म, मतलब कि ऐसे मार्केट में जैसे पूर्ण प्रतियोगिता होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, नई फर्में आ सकती हैं, कोई भी फर्म आए कोई फर्म जाए, इसमें नई फर्म नहीं आ सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एवरेज इनकम एंड मार्जिनल इनकम कर्व, 5वां नंबर, एवरेज इनकम एंड मार्जिनल इनकम कर्व, मतलब कि औसत आय और सीमांत आय वक्र, औसत आय एवं सीमांत आय वक्र क्या होता है? नीचे होता है, नीचे हम आपको बता देते हैं, कर्व भी बना करके बता देते हैं, इसी के संबंध में है। यहाँ पर लिख लेना है O, यहाँ पर Y, यहाँ पर X। यहाँ पर आपको लिखना है प्राइस, मतलब कीमत, यहाँ पर प्रोडक्शन, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो मांग वक्र है इसे नीचे की ओर होगा, इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम यस हो जाएगा, ए आर हो जाएगा इसका नाम, ध्यान दीजिएगा। और एम आर मार्जिनल, मतलब कि नीचे की ओर दोनों झुका हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू या इनकम, दोनों बात एक ही, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू बोलिए
चाहे मार्जिनल इनकम बोलिए, एवरेज रेवेन्यू, दोनों नीचे की ओर झुका होता है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं आगे, आपको लिखना है 6 नंबर, स्वतंत्र कीमत नीति। इसको लिखेंगे इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी मतलब कि इसमें कीमत का निर्धारण इंडिपेंड होता है, कभी भी कम कर सकता है फर्म, कभी भी बढ़ा सकता है। इसमें दूसरे का नहीं देखना होता कि अगली कंपनी कितना कर रही है, क्या कर रही है, ये अकेला प्रोडक्शन करने वाली होती है। उसके बाद प्राइस कीमत विभेद संभव। कीमत विभेद संभव। कीमत विभेद संभव कैसे होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। कभी भी कीमत को बढ़ाया जा सकता है, अगले व्यक्ति को कुछ और कीमत पर बेचा जा सकता है, अगले व्यक्ति किसी भी परचेजर से कम लिया जा सकता है, ज़्यादा भी लिया जा सकता है। फुल कंट्रोल। 8वां नंबर, फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। वस्तु की पूर्ति। पूरा का मतलब सबसे पहला नंबर पे मैंने लिखाया जो मिटा चुका हूँ, कहता है सिंगल प्रोडक्टर एंड सेलर। ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन करने वाला सिंगल व्यक्ति होगा मोनोपोली में, सेलर भी दोनों में से एक हो सकता है। मार्केट के लेवल पे देखेंगे तो मार्केट में अकेला व्यक्ति होता है, अकेला बेचता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप खरीदने जाइए, टैली का सॉफ्टवेयर आप खरीदने जाइए, मार्केट में आपको एक आधे लोग मिलेंगे बेचने वाले। मार्केट मतलब यहाँ आपके लोकल एरिया में कोई दुकान आप देखेंगे, उस चीज़ की अकेली दुकान मिलेगी आपको, उसी के यहाँ मिलेगा। घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। छोटे लेवल पर भी सोच सकते हैं, बड़े लेवल पे भी आप सोच सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, जैसे आप सोच लीजिए आपके यहाँ जो बिजली लगी है, बिजली आपके घर में जलती होगी, हमारे घर में भी अभी भी जल रही है, लाइट आई हुई है, हीटर लगा हुआ है, जल रहा है। कौन देता है? हमारे यहाँ UPPCL देता है, यहाँ दूसरी कंपनी नहीं दे सकती। इसको एकाधिकार बोला जाएगा। वाटर सप्लाई का काम कौन करता है? एक व्यक्ति करता है। एक व्यक्ति का मतलब एक संस्था करती है। उसके अलावा गैस सप्लाई का काम कौन करता है? LPG का, HP, कुछ एरिया है जहाँ पर HP का एरिया है, HP गैस प्लांट है, कुछ एरिया है जहाँ पर इंडियन ऑयल का है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी शहर हो तो वहाँ पर अकेला बेचने वाला एक ही हो। सबसे ज़्यादा बिजली वाला देख लीजिएगा, का बिजली दूसरा कोई सप्लाई करेगा। पानी वाला देख लीजिएगा, एक ही कंपनी सप्लाई करती है। ठीक है, कंपनी का मतलब निगम होता है, सरकारी, अर्ध सरकारी, कुछ भी हो सकता है। आपको अकेला हो गया। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया क्या, नो नियर सम इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि होता है कोई स्थान अपन, उसके स्थान पे आप दूसरा नहीं यूज कर सकते। मैंने बिजली का एग्जांपल बताया, बिजली के एग्जांपल में आप बिजली के बराबर सोचे सौर ऊर्जा लगवा ले, वो बात अलग है, लेकिन बिजली का काम नहीं करेगा। जो बिजली करेगा वो नहीं करेगा। बहरहाल बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, लेकिन उसको सब नहीं लगवा पाते। न्यू फर्म, नए फर्मों के नए फर्म को आने में, ओपन होने में, एंट्री करने में बैन होता है। नई फर्म नहीं आ सकती। हमारे यहाँ UPPCL सप्लाई दे रही, आपके यहाँ जो कंपनी सप्लाई दे रही होगी, उसके अलावा दूसरी कंपनी नहीं आ सकती सप्लाई देने। वो उसका ही एरिया होता है, चाहे कम दाम ले चाहे ज़्यादा दाम ले। अगला होता है एवरेज एंड, औसत आय और सीमांत आय वक्र देखो नीचे की ओर जा रहा है। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी मतलब खुद से ही वो लोग अपना प्राइस पॉलिसी बना सकते हैं। कीमत विभेद संभव, प्राइस मतलब कि वो लोग शहरों में महंगा कर सकते हैं, गाँव में सस्ता कर सकते हैं। गाँव में सस्ता कर सकते हैं, शहरों में महंगा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कीमत अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमत वसूला जा सकता है।
फुल कंट्रोल होता है पूरे मार्केट में, सर्विस का, गुड्स का जो भी सप्लाई किया जाता है फुल कंट्रोल होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाती हैं। ये टॉपिक मैंने बता दिया है। अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, उसका पूरा कीमत निर्धारण बताएंगे, पूरा का पूरा टॉपिक सॉल्व कराएंगे आपको। इतना लिख लीजिए।